प्रहलाद जी, अनफॉर्चुनेटली अभी जितने भी हमने रिएक्शन सुने वो सभी मर्दों के थे, और जैसा आपने कहा कि सारे मर्द जो है वो इसी तरह से कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अभी मैं जो आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, दैट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, आपके लिए आपका अधिकार बनता है आप इसका जवाब दें या ना दें, आप रिजर्व रख सकते हैं उसको। लेकिन आपके निजी अनुभव क्या रहे, क्योंकि आप जिस बुलंदी पर खड़े हैं इस वक्त, आपके आसपास कई महिलाएं हैं, आपके ऑफिस में कई महिलाएं का, किसी ने कभी आपको रिझाने की कोशिश की या इस तरह से खुश करने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं उनको खुश करने की कोशिश करता हूँ देन वो खिल जाते हैं एंड दे वर्क एक्सट्रीमली वेल। So part of my management capabilities is how to handle female employees, and how to handle female employees is that you have to handle them as individuals. वो झुंड जैसे उनको अगर हैंडल करो तो वो कभी काम नहीं करती ठीक से, पर अगर आप इंडिविजुअली उनको फोकस करो एंड यू पे देम कॉम्प्लीमेंट्स और उनको उनसे बातचीत करो और ताल्लुकात बनाओ, तो दे आर ferociously loyal and they're very good at their work. जी हाँ प्रहलाद जी, आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही, लेकिन हालांकि ये अनुभव की बात है। इससे एक मैं छोटा सा पॉइंट आपसे और ऐड करवाना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा आप एक बॉस भी हैं और बहुत से एम्प्लॉइज को आप देखते भी हैं, आपने अपना काम करने का तरीका भी बताया। बहुत हद तक क्या ऐसे बॉसेस भी जिम्मेदार होते हैं जो कि इन चीजों को पसंद करते हैं, या हो सकता है कि बॉसेस की इस तरह की मेंटालिटी को समझकर इन चीजों को प्रमोशन मिलता हो और ऐसे लोग आगे आते हो जो बॉस की इस खुशी की खातिर या बॉस को पसंद आने वाली इस चीज को ज्यादा करते हो? नहीं, ये हो सकता है और होता भी है, पर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में वो ऑफिस का एटमॉस्फेयर बिगाड़ देता है, क्योंकि जो बॉस की जो गर्लफ्रेंड होती है शी स्टार्ट रनिंग द ऑफिस, वो रोब जमाना शुरू कर देती है, शी स्टार्ट थ्रोइंग अ वेट अराउंड। जो बाकी के जो ऑफिस के लोग हैं, औरत और मर्द जो हैं, वो रिजेंट करना शुरू करते हैं एंड देन यू लूज सम ऑफ योर बेस्ट पीपल। तो लॉन्ग टर्म नतीजा जो इसका है इज वेरी नेगेटिव। तो ऑल बॉसेज मस्ट ड्रॉ लाइन, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, वो जहां तक जा सकते हैं और उसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको क्रॉस करेंगे तो द नतीजा बिकम सो बैड दैट समटाइम्स दे देमसेल्व्स हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब। चलिए प्रहलाद जी, एक और इंडस्ट्री है जिसको आप बहुत नजदीक से जानते हैं, उसके लोगों को भी आप नजदीक से जानते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। ऑफिसेज में कितना होता है कितना नहीं होता है, इस पर तो अभी आंकड़े खासतौर पर हिंदुस्तान में जुटा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जहां के आंकड़े साफ मिलते हैं वो है फिल्म इंडस्ट्री, और इसे बाकायदा डिफाइन भी किया गया है कास्टिंग काउच के नाम से, यानी कि फिल्मों में काम देने के नाम पर किसी भी तरह का यौन शोषण किया जाना। तो आपसे हम इस पर बातचीत करते हैं, इस बीच दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो बताएगी कि किस तरह कास्टिंग काउच इसका एक रूप आप मान सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री। सितारों से जगमगाती ये दुनिया दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर की हकीकत रियल लाइफ से बहुत अलग है। कास्टिंग काउच नाम का हैवान यहाँ उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो कम वक्त में नाम, शोहरत, पैसा पाना चाहते हैं। 57 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह चुकी हॉलीवुड की जानी मानी प्रोड्यूसर जूलिया फिलिप्स की किताब यू विल नेवर ईट लॉन्च इन दिस टाउन अगेन में उन्होंने हॉलीवुड से जुड़ी तमाम सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखा, जिसमें कास्टिंग काउच के बारे में उन्होंने खुलकर लिखा। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ कोई ऐसी किताब तो नहीं आई, लेकिन कास्टिंग काउच को लेकर बॉलीवुड पर दाग लगता रहा है। कास्टिंग काउच के मामले में जाने माने फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर फंस चुके हैं। एक्ट्रेस प्रीति जैन ने उन पर यह आरोप लगाया था कि मधुर भंडारकर उन्हें फिल्म में लीड रोल देने के नाम पर पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा साफ सुथरी छवि का किरदार निभाने वाले एक्टर अमन वर्मा भी सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। साथ ही कभी डराने कभी हंसाने वाले ऑलराउंडर एक्टर शक्ति कपूर भी उन दिनों खूब सुर्खियों में रहे जब उन पर कास्टिंग काउच का आरोप लगा। अगर तुम जोकरों ने उसको नहीं ढूंढा, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ। बड़बोली राखी सावंत ने भी एक शो के दौरान कहा था कि उन्हें एक निर्देशक ने अश्लील ऑफर दिया था। कास्टिंग काउच को लेकर ग्लैमर वर्ल्ड की पोल एक बार नहीं कई बार खुली है। एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी कहा कि वो कास्टिंग काउच का शिकार होते होते बची हैं।
अभी हाल ही में भोजपुरी एक्ट्रेस ऋतु पांडे ने डायरेक्टर वंश पाठक पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। ग्लैमर की दुनिया में कास्टिंग काउच का दलदल बहुत गहरा है और यहाँ एक फंडा ये भी है कि सेक्स का सहारा लिया जाए तो सक्सेस थोड़ी आसानी से मिल सकती है। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। और फिल्म वाले इन तमाम चीजों को बड़ी खूबसूरती से अपनी फिल्मों में भी दिखा देते हैं। कई बार जैसा मैंने कहा, प्रहलाद कक्कड़ साहब मेरे साथ बने हुए हैं और वो इस इंडस्ट्री को भी नजदीक से जानते हैं, इस इंडस्ट्री के लोगों को भी नजदीक से जानते हैं, तो उनसे इस पर कमेंट लेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। जैसा मैंने कहा, फिल्म वाले से खूबसूरती से दिखाते भी हैं, फिर चाहे फिल्मों में कास्टिंग काउच की बात हो या राजनीति में करियर बनाने की बात हो, इसे भी फिल्म वाले किस तरह से दिखाते हैं, इस एक तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। छोटे से ब्रेक के बाद ये खास पेशकश जारी है। भूल गया था हमको सर। इलेक्शन का हल्ला सुन रहे हैं सर? बाकी वक्त कुछ चांस नहीं देंगे सर। जीत सकते हैं हम, बस एक बार हमें सीतापुर का टिकट दिला दीजिए, पक्का जीत कराएंगे। घर है हमारा सीतापुर, वहाँ कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। सर इस बार बढ़ेगा मत, सीतापुर का टिकट। यही तो सारा प्रॉब्लम है। सब लोग राजनीति को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस समझ लेते हैं। जहां देखो हाथ दिखा के रोक लिया और चढ़ गए। हम बहुत मेहनत की है सर और आगे भी करते रहेंगे।